अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 15 आपके पेशे खिदमत है। वो एकदम उदास हो गई। बोली, उसे परलोक सुधारे कितने बरस हो गए, मगर तू चंद्रबाला के बारे में क्यों पूछता है रे? मैं तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तू ये बता, क्या मौसी चंद्रबाला का ब्याह बर्मा के किसी आदमी के साथ हुआ था? हाँ। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। और वो आदमी बर्मा के शहर हकामती का बाशिंदा था? सुनकर वो नक्शे हैरत बन गई, परेशान हो गई। तुझे ये बात किसने बताई केशव? ये तो हमारे परिवार का ऐसा भेद है जो मैंने आज तक किसी पे ना खोला। तुझे कैसे मालूम हो गया रे? चाची सवाल न कर, सिर्फ जवाब दे। बर्मा का वो आदमी कौन था और चंद्रबाला के साथ इसका ब्याह किस तरह हुआ था? वो चंद लम्हे गुमसुम बैठी रही, जैसे माजी को याद कर रही हो। फिर कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि अपने दुखों की किताब तेरे सामने खोलूं, मगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन। मेरे माता पिता मोग कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। दरियाए कर्नाफली के किनारे चंद्रगोना के शहर में रहते थे। हमारा भरा पूरा घर था। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। हम हर साल अपने देवताओं का त्यौहार थान माना बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मेरे 2 भाई थे, एक मुझसे बड़ा, एक छोटा। हम 3 बहनें थीं, दोनों मुझसे छोटी थीं। जब हम थान माना का त्यौहार मना रहे थे, अचानक खबर मिली, शहर में ताउन की वबा फूट पड़ी है। सिर्फ एक ही दिन में 4-5 आदमी मर गए हैं। मरने वालों में मेरी माता भी थी। हम बहन भाई रोते धोते घर लौटे, मगर ताउन ने तो हमारा घर देख लिया था। चंद ही दिनों में पिताजी, दोनों भाइयों भावज और कंचन बाला की अर्थियां बारी बारी उठी। हमारे घर से सिर्फ मैं और चंद्रबाला बची। मैं चंद्रबाला से 7-8 बरस बड़ी थी। उसे अपने साथ लेकर मोग कबीले के पुरोहित के पास चली गई, जिसने हमें सहारा दिया। इसी पुरोहित के ज़रिए तेरे पिताजी से जान पहचान हुई, जिन्होंने मुझे अपने छोटे भाई चक्रवर्ती सहाय के लिए पसंद कर लिया। तू ये सुनकर हैरान होगा कि मैं सिर्फ 14 बरस की थी जब तेरे चाचा के साथ मेरा लगन हुआ। वो मेरे साथ चंद्रबाला को भी रंगामती ले आए, क्योंकि उसकी परवरिश हम ही को करना थी। वो 6-7 बरस की बच्ची थी। हमारे कोई औलाद नहीं हुई। तेरे चाचा चंद्रबाला से बड़ा प्यार करते थे। उसे 10वीं तक पढ़ाया, उसका हर चाव पूरा किया। परिवार के लोग हमें समझाते थे कि अब चंद्रबाला का ब्याह कर दो, मगर वो नर्स बनना चाहती थी। दिनों तूने जन्म लिया, दूसरे ही महीने तेरी माता चल बसी, और अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि तेरे पिताजी भी स्वर्गवास हो गए। घर का सारा बोझ तेरे चाचा पे आन पड़ा। अब चंद्रबाला जिद करने लगी कि तेरा खर्चा वो उठाएगी और नर्स बनेगी। तेरे चाचा ने इसकी ज़िद पूरी कर दी। उसे चटागांग के एक अस्पताल में बतौर नर्स भर्ती करवा दिया। वो 2 साल तक तेरे दूध और कपड़ों के पैसे भेजती रही। जब छुट्टी पर रंगामती आती, तुझे हर वक्त गोद में उठाए फिरती। मगर उधर उसकी नौकरी का 3रा साल चढ़ा, इधर हमारी किस्मत फूटी। उन्हीं दिनों बर्मा का एक ज़मींदार कायापुन था, जो हिकामती का रहने वाला था, एक अंग्रेज़ के साथ सुंदरबन में शिकार खेलने गया। किसी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और वो घायल हो गया। कायापुंथा को ज़ख्मी हालत में चटागांग के एक अस्पताल में लाया गया, जहाँ चंद्रबाला को उसकी देखभाल करना पड़ी। यही देखभाल एक कहानी बन गई। कायापुंथा चंद्रबाला से प्रेम करने लगा। वो भी उसे दिल दे बैठी। 1 महीने के बाद उसके घाव भर गए। उसने चंद्रबाला को अपने साथ बर्मा ले जाने पर राज़ी कर लिया। फिर एक दिन मुझे चंद्रबाला की चिट्ठी मिली, जिसमें बस इतना लिखा था, दीदी, मैं बर्मा के एक ज़मींदार कायापुंथा से ब्याह करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। उसके साथ हिकामती शहर जा रही हूँ, जहाँ उसकी ज़मीनें और घर है। ये ख़त पढ़कर मैं और तेरे चाचा सख्त परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने चंद्रबाला के लिए बड़ा अच्छा बर ढूंढा था और लड़के वालों से बातचीत चल रही थी। हमने तुझे गोद में उठाया। फ़ौरन हम चटागांग पहुँचे। तेरी मौसी चंद्रबाला को समझाने के सारे जतन किए, मगर इसने सब बातों का एक ही जवाब दिया कि मैं काया से प्रेम करती हूँ, उसके साथ बर्मा जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, अब तुझे नन्हे केशव का भी कोई ख्याल नहीं, जिसकी परवरिश की खातिर तू नर्स बनी थी? कहने लगी, मैं केशव को अपने साथ ले जाऊँगी। अगर मेरे यहाँ कोई लड़की हुई तो दोनों का ब्याह कर दूँगी। चंद्रबाला ने तुझे अपनी गोद में लिया, मगर तेरे चाचा ने फ़ौरन तुझे ले लिया और बोले, केशव मेरा भतीजा है, मैं खुद इसकी परवरिश कर लूँगा। मैंने छोटी बहन को बहुत समझाया कि तेरे जीजा ने तुझे बाप बनकर पाला है। अगर तूने इनका कहना ना माना तो मैं तेरे साथ कोई संबंध न रखूँगी। उसने कहा, दीदी, आप लोग मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, मगर मैं कायापुंथा को नहीं छोड़ूंगी। उसकी ज़िद ने हमारा दिल तोड़ दिया। मैं तो मायूसी हो गई। फिर वो उसी दिन काया के साथ बर्मा के लिए रवाना हो गई। मैं अपनी किस्मत पर रोती रंगामती लौट आई। माँ बाप, बहन भाई, भावज सब तो ताऊन ने ले लिए थे। एक बहन ही बची थी, जिसे इतने लाड प्यार से पाला था। वो काया के साथ बर्मा चली गई। सदमे से मेरे आंसू थमते न थे। मुझे इसके बिछड़ने का बड़ा दुख था, मगर तेरे चाचा ने समझाया,
जो खुद बिछड़ना चाहे उसे रोका नहीं जा सकता। अपने आंसू पोंछ ले और चंद्रबाला को हमेशा के लिए भूल जा। मैंने आंसू पी लिए और किसी को नहीं बताया कि चंद्रबाला ने हमारे साथ क्या किया है। फिर हौले हौले ये बात भूलने की कोशिश करने लगी। 3 बरस बीत गए। अचानक एक दिन हिकामती से कायापुंथा की चिट्ठी मिली कि चंद्रबाला के यहाँ एक बच्ची हुई है। बच्ची तो बच गई मगर वो खुद स्वर्गवास हो गई। ये भी लिखा था कि मरने से पहले अपने जीजा जी, तुम्हें और नन्हे थारो केशव को बहुत याद करती थी। मैंने कमरे में घुसकर अपनी छाती पीट ली। तेरे चाचा के सामने तो मैं खुलकर रो भी नहीं सकती थी। ये कहते कहते चाची की आंखों में आंसू आ गए। वो भराई हुई आवाज़ें बोली, बस इस दिन से चंद्रबाला की याद रह गई है। जब भी इसकी तस्वीरों को संभाल के रखा है। कभी कभी देख कर रो लेती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ। ये कहानी सुनकर मैं समझ गया, ज़रूर जलपन्ना ही मेरी मौसी चंद्रबाला की बेटी है, जो बाप के बाद बड़े अजीब हालात में हिकामती से मांडले और मांडले से साउगारी में लाई गई थी। उसने हूबहू अपनी माँ जैसी शक्ल सूरत पाई थी और मेरी चाची की सगी भांजी होने के नाते मेरी कज़न थी। ये रिश्ता ऐसा नहीं था जिसे आसानी से भुलाया जा सके। चाची अभी तक रो रही थी। अब मैं इसका दुख बांट लेने की सोच रहा था। चाची, तूने कभी अपनी भांजी से मिलने या इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? वो अपने आंसू पीती हुई बोली, तेरे चाचा से चोरी छुपे 1-2 बार कायापुंथा को चिट्ठी लिखी थी मगर उसने जवाब ही नहीं दिया। मैं ये समझकर चुप हो गई, शायद वो हमसे वास्ता नहीं रखना चाहता, ना ही अपनी बेटी को हमसे मिलने देगा। मगर वो बच्ची जो मेरी बहन की आखिरी निशानी है, ना जाने काया ने उसे ये भी बताया होगा कि नहीं, पूर्वी बंगाल के किसी शहर में रंगामती में उसे को याद करने वाली रहती है। चाची के आंसू फिर बहने लगे। वो बहुत दुखी थी। हर औरत को अपनी बहन की औलाद प्यारी होती है। अच्छा चाची, अगर मैं तुझे तेरी भांजी से मिला दूँ तो क्या इनाम देगी? क्यों मेरे ज़ख्मों को छेड़ता है रे? उसने गुलूगीर होकर कहा। उसके बाप ने जब नहीं मिलने दिया तो अब कहाँ मिलने देगा? कायापुंथा की बात छोड़ दे चाची, वो मर चुका है। ये सुनकर चाची परेशान हो गई। और बच्ची कहाँ है? उसी के बारे में तो बता रहा हूँ। मगर तू कैसे जानता है उसे? मैंने उसे देखा और मौसी चंद्रबाला की तस्वीर से पहचान लिया। जलपन्ना है उसका नाम। जलपन्ना है तो बर्मी नाम, मगर तुझसे कहाँ मिली? अचानक चाची उसके बारे में सब कुछ जानने को बेचैन हो गई। उसकी भीगी आंखों में एक नई जोत जल उठी। बता केशव, तूने कहाँ देखा उसे? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले तुझे वचन देना होगा कि मेरी हर बात मानेगी। आज तक मैंने तेरी कौन सी बात टाली है रे? वो तो ठीक है, पर अब मामले की सूरत कुछ और हो गई है। तुझसे वचन लेना ज़रूरी हो गया है। अच्छा, ले ले वचन, और जलपन्ना के बारे में जो कुछ जानता है बता दे। तो चल मेरे साथ। कहाँ लेकर जाएगा? पूजा के कमरे में, भगवान के सामने वचन लूँगा। वो मेरे साथ पूजा के कमरे में चली आई जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी थी। मैंने कहा, अब मूर्ति पर हाथ रखकर वचन दे, सौगंध खा कि तू मेरी हर बात मानेगी और जो कहूँगा उसमें हुज्जत नहीं करेगी। उसने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे वचन दे दिया और सौगंध खा ली। फिर कहने लगी, अब तू भी भगवान के सामने बैठकर मुझे सब कुछ सच सच बता कि कायापुंथा और उसकी बेटी को कैसे जानता है, वो तुझे कहाँ मिली। मैं उसके पास ही बैठ गया। फिर उसे साउगारी की पुरस्कार इमारत में पहुँचने, मंदिर में पूजा की घंटियों के बजने, शास्त्रों के साथ मंदिर में जाने और भगवान की नर्तकी जलपन्ना का नाच देखने की बात बताई। फिर यह बताया कि जब स्वरूप जी ने मेरी उसे जान पहचान कराई तो सख्त हैरान हुआ कि मैंने इस लड़की को पहले कहाँ देखा है। पहली ही नज़र में वो सूरत देखी भाली लगी, मगर सोचने के बावजूद याद ना आ सका। असल में तो मैंने चंद्रबाला की तस्वीर देख रखी थी। जलपन्ना हूबहू उस तस्वीर से मिलती थी। ये सुनकर चाची का इश्तियाक बढ़ा और उसकी आंखों में एक नई जोत रोशन हुई। अच्छा, तुझे जलपन्ना और चंद्रबाला की सूरत में कोई फ़र्क नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, जभी तो धोखा हुआ है कि उसे पहले कहीं देखा है। फिर मैंने जलपन्ना को नाच विद्या सिखाने, उसे अनाथबन में मिलने और अनाथ बंडू की समाधि पर प्रेम का कोल देने की कहानी सुनाई। शास्त्रों से जलपन्ना का जो किस्सा सुना था वो भी बयान कर दिया कि असल में बर्मा के शहर हिकामती की रहने वाली थी। वहीं पैदा हुई, उधर माँ मर गई, बाप ने पाला। जब वो मर गया तो बेसहारा हो गई। किसी शख्स ने उसे मांडले के नाच आश्रम में पहुंचा दिया, जहां से स्वरूप जी और प्रोहत गंजाल उसे साउगारी ले आए। मैं साउगारी पहुंचा तो चंद ही मुलाकातों में मुझसे प्रेम करने लगी, मगर प्रोहत गंजाल नहीं चाहता कि वह मुझसे या किसी से प्रेम करे। न जाने वो उससे क्या काम लेना चाहता है। जलपन्ना मुझे अपना भगवान मान चुकी है और वो चाहती है कि मेरी बाहों में आकर सारे दुख भूल जाए। वो समझती है कि मुझे भगवान ने सिर्फ उसकी खातिर साउगारी में भेजा है। मैं भी वादा कर चुका हूँ कि साउगारी से जाते समय उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब वो सिर्फ मेरी उम्मीद पर जी रही है। मेरी खातिर वो नाच भी छोड़ देगी जिससे उसे बड़ा लगाव है। चाची ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा।
फिर तू उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? यूँ थोड़ी ला सकता था। पुरोहित गंजाल उसकी कड़ी निगरानी रखता है। तेरी चिट्ठी आने के बाद जब मैं साहूकारी से रुखसत होने वाला था, शास्त्रु मेरे पास आया और कहने लगा, प्रभु, जाकर चाची को मेरा संदेश देना कि जलपन्ना को अपनी बहू स्वीकार कर ले, फिर आकर उसे ले जाना। और तू सुन रही है ना? मैंने भगवान के सामने शास्त्रु का पैगाम तुझे पहुंचा दिया है। अब तू जानती है कि तुझे क्या करना है। ये सब सुनकर वो बेचैनी की हालत में खड़ी हो गई। तूने जलपन्ना की जो कहानी सुनाई है ना, इसे सुनकर मेरा मन कहता है ज़रूर वही चंद्रबाला की बेटी है। चंद्रबाला को भी नाच और संगीत से बहुत लगाव था। ज़रूर भगवान ने तुझे उसकी रक्षा के लिए सावगारी में भेजा है ताकि खून अपने खून को पहचान ले। पर कैशप, तूने आते ही मुझे जलपन्ना के बारे में क्यों नहीं बता दिया? अगर बोल देता कि मेरी स्वर्गवासी बहन की आखिरी निशानी तुझे मिल गई है और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मैं मंजूरी से तेरा रिश्ता क्यों करती? मगर मुझे क्या मालूम था कि जलपन्ना असल में तेरी भांजी है, हमारा अपना खून है। वो तो तेरे हाथ में मौसी चंद्रबाला की तस्वीर देखी तो मैं हैरान रह गया, और जब भी तुझसे पूछगछ करने लगा तब पता चला कि जलपन्ना कोई गैर नहीं, अपनी है। चाची भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु, तेरी दया है कि तूने जलपन्ना को केशव से मिला दिया। फिर बोली, बोल तेरी क्या मर्जी है? मैंने कहा, जलपन्ना तेरा खून है, तेरी बिछड़ी हुई आत्मा है, उसके बारे में जो फैसला करना है तू कर। फिर यही फैसला है कि मेरी बिछड़ी हुई आत्मा को वापस लेकर आ। इसी तरह जलपन्ना के रूप में मुझे दोबारा चंद्रबाला मिल जाएगी। चाची के मन में आशा के नए तारे झिलमिलाए, जिनकी रोशनी उसकी आंखों में दिख रही थी। फिर कुछ सोच के खुद ही परेशान हो गई। पर केशव, मंजूरी का क्या होगा? मैं माधु बहन को ज़बान दे चुकी हूँ। मंजूरी की चिंता न कर चाची, इससे बड़ी चिंता एक और है। और कौन सी चिंता है रे? सुंदरमती उस चिंता का नाम है। कौन सुंदरमती? मेरे मालिक स्वरूप साहू जी की बेटी है, अपने नाम की तरह सुंदर है। मगर तुझे उसकी चिंता क्यों है? मैं उससे प्रेम करता हूँ चाची, वो भी मुझे अपना पति मानती है। चाची फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। बावला हो गया है क्या? जलपन्ना से भी प्रेम करता है, सुंदरमती से भी करता है। अब मैंने बात खोलना मुनासिब समझी। सुंदरमती से तो मेरा लगन भी हो गया चाची। उस पर बिजली गिरी। सुंदरमती से लगन हो गया? ये कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे मंजूरी से सगाई हो गई है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगी। चाची ने माँ बनकर मुझे पाला था, मुझ पर ममता की छाँव डाली थी। वो मेरी सिर्फ चाची ही नहीं, मेरी हमराज और दोस्त भी थी। मैं अपने दिल की हर बात उसे बताता था, हर राज में शरीक करता था। उसे तो उन लड़कियों के नाम भी पता थे जो कॉलेज के ज़माने में मेरे पीछे फिरती थीं। चाची कहती थी, केशव, भगवान ने तुझे बड़ा रूप दिया है, लड़कियां तेरे पीछे फिरती हैं, मगर तू प्रेम उसी से करना जो तेरे मन को भा जाए, वरना मैं आप तेरे लिए चांद से दुल्हन ले आऊँगी। इसकी कोई लड़की मेरे मन को नहीं भाई, मगर अब जलपन्ना के बाद सुंदरमती के प्यार की दास्तान भी सुनाना पड़ी। वो सुन सुन के हैरत के भंवर में डूबती उभरती रही। मैंने बताया, एक दिन सुंदरमती मुझे अपने दादा सागर साहू जी के ताबूत नुमा कमरे में ले गई और साफ कह दिया कि मुझसे ब्याह करना चाहती है। बूढ़े ने हम दोनों के ब्याह की आज्ञा दे दी, बल्कि खुद अश्लोक पढ़े और लगन कर दिया। स्वरूप जी दरवाजे पे खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने दादा की बात नहीं टाली, लगन को मान लिया, मगर यह शर्त लगाई कि जब तक थारो केशव की चाची सुंदरमती को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेगी, वो इस लगन का ऐलान नहीं करेंगे। फिर सुंदरमती लगन रात के लिए मुझे अपने कमरे में ले गई, मगर मैंने उसके साथ लगन रात नहीं मनाई और कहा, पहले चाची की आज्ञा ले लूँ। वापसी में वो मेरे साथ बाटीपारा तक आई। मैं उसे वहीं छोड़कर तेरी आज्ञा लेने आ गया हूँ। चाची सुंदरमती के प्रेम और लगन की कहानी सुनकर भौंचका रह गई। फिर मजबूर और बेबस होकर बोली, जब तूने सुंदरमती के साथ लगन कर ही लिया, उसे अपनी पत्नी मान ही लिया, फिर मुझे जलपन्ना के प्रेम की कहानी क्यों सुनाई? क्यों मेरे मन में झूठी आशा के दीप जलाए? मैं जानता था सुंदरमती से लगन का किस्सा सुनकर वो इसी मायूसी, इसी बेचैनी का इजहार करेगी। उसके जीवन में जलपन्ना के नाम से जो नई रोशनी हुई है बुझ जाएगी। मगर मैं अपनी ज़िंदगी की कोई सच्चाई ना तो उससे छुपा सकता था, ना उस पर झूठ का पर्दा डाल सकता था। वो भी मेरी आदत को अच्छी तरह जानती थी कि मैं उससे अपनी कोई बात पोशीदा नहीं रखता। जब से मैं बाटीपारा से आया था, सुंदरमती मेरे ख्यालों पर छाई हुई थी। जलपन्ना का ख्याल जैसे कहीं पीछे रह गया था। लेकिन रंगामती में आकर जब ये इंकिशाफ हुआ कि वो मेरी मौसी चंद्रबाला की बेटी है और मेरी कुछ लगती है, यकलख्त उसका सितारा मेरे सामने जगमगाने लगा। वो मेरे अपने घराने की इज्जत थी, जिसे किस्मत साहूगारी में ले गई, और अब मैं पुरोहित गंजाल को किसी कीमत पर उसके जीवन से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता था। मैंने ये सब सोचा, साहूगारी के हालात पे गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि जलपन्ना की वापसी के लिए मेरा साहूगारी में क़याम करना ज़रूरी है। मगर स्वरूप जी के साथ विश्वासघात करके
सुंदरमती से बेताल्लुक़ रहकर मैं साहूगारी में नहीं रह सकता था। जलपन्ना के साथ मेरे घरेलू रिश्ते की जो सूरत सामने आई उसने बिलाशुबा मुझे हिलाकर रख दिया। फिर भी सुंदरमती से बेताल्लुकी मेरे बस की बात नहीं थी। ना मैं उसे छोड़ सकता था, ना ही जलपन्ना की भटकी आत्मा को साहूगारी में। मगर चाची इस सूरत हाल को समझने से कासिर थी। वो चाहती थी मैं सुंदरमती को छोड़कर, लगन तोड़कर सिर्फ जलपन्ना से प्रेम करूं, उसको दुल्हन बनाऊं। वो गुमसुम चुपचाप सी बैठी थी। मैंने कहा, चाची, सुंदरमती स्वरूप जी की अकलौती बेटी है, उनकी सारी जायदाद की अकेली वारिस। बाटीपारा में साहू ख़ानदान की जागीर है, बहुत ही बड़ी हवेली है, लाखों की जायदाद है। फिर रत्नागढ़ी में इतनी बड़ी हवेली है कि 8 एकड़ की है, यूँ समझ ले कि किला है। स्वरूप जी कहते हैं कि सुंदरमती से लगन के बाद इस सारी जायदाद का मालिक मैं बन गया हूँ। मैंने ये बात चाची से इसलिए कही थी कि औरतों को जहेज़ और लड़की की तरफ से मिलने वाली जायदाद से बहुत दिलचस्पी होती है, लेकिन वो खामोशी से सुनती रही। मैंने फिर कहा, स्वरूप जी ने मुझे एक अंगूठी दी है और कहा कि अगर चाची सुंदरमती को अपनी बहू स्वीकार कर ले तो ये अंगूठी उनकी तरफ से मुझे पहना दे, और अगर सुंदरमती के लिए वो पीतल का एक छल्ला भी भेज देगी तो वो उसे कबूल कर लेंगे। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर चाची के हाथ पर रख दी। उसने अभी तक मेरी बातें इस तरह सुनी थीं जैसे कोई ख्वाब देख रही हो या तिलस्सम होशरुबा की दास्तान सुन रही हो। अंगूठी में जड़ा हीरा देखकर वो चौंकी और आहिस्ता से बोली, ये तो हीरे की अंगूठी है रे। चाची, साहू घराने में सोने चांदी हीरे जवाहरात की कमी नहीं। लगन की रात बूढ़े सागर साहू जी ने सुंदरमती के हाथ मुझे 6 हीरे तोहफे में भेजे थे। 6 हीरे? उसकी आंखों में हैरत नमूदार हुई। मैंने जेब से छोटी सी चरमी थैली निकाली जो सागर साहू जी ने भेजी थी। 6 के 6 हीरे मैंने चाची की हथेली पर रख दिए। उसके चेहरे पर भौचाल की सी कैफियत तारी हो गई। मैंने कहा, कम से कम 1.25 लाख के होंगे। इतने कीमती 6 हीरे देखकर वो हैरान व शशतर रह गई। सोना चांदी हीरे जवाहरात हर औरत की कमज़ोरी है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कई औरतों की तरह चाची भी मेरे बारे में ऐसे ही सपने देखती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो वो किसी राजा की बेटी से मेरा ब्याह कर देगी। वो सोने और हीरे जवाहरात से लदी फदी आएगी और हम रातों रात बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। आज मैंने उसके सपनों की ताबीर उसकी हथेली पर रख दी थी और मैं महसूस कर रहा था कि उसके मन में जवार भाटा उठ रहा है। कभी वो हीरों को देखती, कभी अंगूठी को, कभी मुझे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे जलपन्ना और सुंदरमती में से किसी एक का इंतखाब करना था। मैंने पूछा, क्या सोचा है चाची? यकलख्त वो किसी ख्वाब से चौंकी। तू क्या चाहता है? मुझसे क्यों पूछती है? जो मन में आता है तू कर। वो गमगीन होकर बोली, तुझसे इसलिए पूछती हूँ कि भगवान के सामने तुझे वचन दे चुकी हूँ। अपना वचन तोड़ूंगी नहीं, वही करूँगी जो तू चाहता है। तो फिर स्वरूप जी की भेजी हुई अंगूठी मुझे पहना दे और सुंदरमती को अपनी बहू स्वीकार कर ले। उसकी पलकों की चिलमन में आंसुओं के मोती अटक गए। आवाज़ भर्रा गई। बोली, मेरी जलपन्ना का क्या होगा? जलपन्ना की फिक्र ना कर, वो मेरा प्रेम है, मेरी आन है। और सुंदरमती? सुंदरमती मेरी सरस्वती है, मेरा निर्वाण है। फिर शायद बेदिहानी में चाची के मुंह से निकला, और मंजूरी क्या है? वो मेरी मंगेतर है, तेरा कोल है और मेरा सपना है। चाची ने पागलों की तरह मुझे देखा और हैरत से बोली, क्या सूफ़ी अब्दुल जब्बार की तरह 3 औरतें घर में डालेगा? मैंने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही दिन बोल दिया था कि मंजूरी का नंबर 3रा है। तू मेरी बात का मतलब नहीं समझी थी। अरे 3-3 4-4 बीवियाँ तो मुसलमान करते हैं, बुधों में ये रिवाज नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बहू आती है। रिवाज को छोड़ चाची, तू सुंदरमती को अपनी बहू स्वीकार कर और ये ना सोच कौन आती है कौन जाती है। फिर भी मेरी खातिर एक बार सोच ले। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अगर सुंदरमती से लगन टूट गया तो मैं जलपन्ना को साहूगारी से नहीं निकाल सकूँगा। तेरी बिछड़ी आत्मा को तुझसे कभी ना मिला सकूँगा। जो बात मैं जानता हूँ तू नहीं जानती। शहरों से दूर रत्नागरी के वीराने में साहूगारी एक बंदी घर मालूम होता है, जहाँ बेरहम तकदीर ने तेरी जलपन्ना को पहुँचा दिया है। वो हालात की जंजीरों में जकड़ी हुई है। पुरोहित गंजाल ने मुझे चेतावनी दी है कि जलपन्ना भगवान की नर्तकी है और मोह माया की दुनिया में वापस नहीं जा सकती। अगर वो मुझसे या मैं उससे प्रेम करूं तो वो जलकर भस्म हो जाएगी। मगर मैंने पुरोहित गंजाल से लड़ाई कबूल कर ली है। मेरा प्रेम जलपन्ना पर जीवन की नई छाया डाल देगा। मैं इसे साहूगारी के बंदी घर से निकाल कर तेरे चरणों में ले आऊँगा माँ। मेरी ज़बान से माँ का लफ्ज़ सुनकर चाची के बदन पर अजीब सी सनसनी तारी हुई। वो तड़पी जैसे उसके मन में कोई नया द्वार खुल गया हो। वैसे तो उसने माँ ही बनकर मेरे सब चाव पूरे किए थे, मगर मैं उसे चाची ही कहता आया था।
आज पहली बार मेरे मुंह से न जाने क्यों माँ निकल गया था। उसने एकदम मुझे सीने से लगा लिया, जैसे मैं कई सालों के बाद आज ही घर पहुंचा हूँ। फिर पागलों की तरह मुझे चूमने और प्यार करने लगी। तुमने मुझे माँ कहा है मेरे दुलारे? हाँ, माँ कहा है तुझे। मैं वारी जाऊँ मेरे लाल। फिर उसने मेरे माथे पर बहुत बोसे दिए। फिर बोली, केशव बेटे, मैंने आज तक तेरी हर बात मानी है, आज तू भी मेरी एक बात मानेगा? क्यों नहीं मानूंगा, बोल क्या चाहती है? आज से मुझे चाची कहना छोड़ दे, माँ कहा कर। मैंने कहा, तू ही मेरी माँ है, तूने मुझे पाल पोस कर जवान किया है, मेरी खातिर मेहनत मुशक्क़त की है, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि बड़े बड़े लोग मेरे सामने झुकते हैं। मैं तो तेरे पाँव की धूल हूँ माँ। शिद्दत जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरी थोड़ी ऊपर की और मेरे माथे पे बोसा दिया। उसने सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बानियाँ दी थीं। जब मेरे चाचा चक्रवर्ती सहाय परलोक सुधारे, उसकी उम्र 30-31 साल थी। अपनी खूबसूरती और जवानी के बावजूद उसने दूसरी शादी नहीं की। मुझे सीने से लगाकर बैठ गई और मेरे लिए जीने लगी। आज मुझे उसकी कुर्बानियों का ख्याल आ रहा था। फिर उसने मुझे पास बिठा लिया और बोली, अपना हाथ आगे कर मेरे लाल। जब मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने स्वरूप जी की भेजी हुई अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मैंने कहा, तूने सुंदरमती को अपनी बहू मान लिया? हाँ रे, मान लिया। और जलपन्ना? उसे मैंने तेरे कोल पे छोड़ दिया। फिर वो अजीब शान से खड़ी हुई, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने अपने बेटे का कहा पूरा किया है भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। इस वक्त जब वो भगवान के सामने खड़ी थी, वो मुझे भगवान से भी ज़्यादा ऊंची और अजीम नज़र आई। वो सिर्फ माँ ही होती है जो अपनी तमाम खुशियाँ अपने बेटे पे कुर्बान कर देती है। मेरा सर खुद ब खुद उसके चरणों में झुक गया। मेरे आंसू उसके कदमों पे गिरे। उसने परेशान होकर मुझे बाहों के सहारे ऊपर उठाया और तड़प के बोली, क्या हुआ केशव? मैंने तेरी सुंदरमती की खुशियाँ तुझे दे दी, अपनी जलपन्ना का गम अपने पास रख लिया, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल तुझसे नहीं हुई, मुझसे हुई है माँ। मगर तू इतनी अजीम है, तेरा हृदय इतना बड़ा है कि अपना गम भुलाकर तू मेरी खुशियों पर मुस्कुरा दी तो मेरा सर तेरे चरणों में झुक गया। पगले, तू तो मेरा दुलारा है, तेरी जगह चरणों में नहीं मेरे दिल में है। अगले दिन मैंने सुंदरमती को चिट्ठी लिखी। हुस्न और प्यार की देवी सुंदरमती, सफ़र में किसी हादसे के बगैर मैं रंगामती पहुंच गया। ये चिट्ठी अपने घर से लिख रहा हूँ। बाटी पारा में तुझसे जिस भयानक सपने का जिक्र किया था वह महज ख्वाब परेशान था। यहाँ आकर मैंने माँ से तेरी बात चलाई। वो है तो मेरी चाची, मगर मेरे लिए अपने सीने में माँ जैसा दिल रखती है। तू जानती है ना, हर माँ बेटे के लिए कुछ सपने देखती है, उनकी ताबीरें ढूंढती है। मेरे लिए भी माँ ने अपने दिल में कुछ ताजमहल सजा रखे थे, एक दुल्हन भी तलाश कर ली थी। मगर जब उसे पता चला कि मेरे प्रेम की नगरी तो साहूगारी है और मैंने तेरे जैसी सुंदर लड़की का इंतखाब कर लिया है, तो उसने अपने ताजमहल पे पर्दा गिरा दिया और तेरे पिताजी की भेजी हुई अंगूठी मुझे पहना दी। उसने तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लिया। अब वो चाहती है मैं तेरी फूलों सी पालकी उसके आंगन में उतार दूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि तुझसे लगन करके साहूगारी के मुख्ती घर का वारिस बन गया हूँ। अब मुझे भी तेरे पुरखों की तरह वहीं जीना मरना होगा। फिर भी माँ को तेरा सुंदर रूप दिखाने और आशीर्वाद दिलवाने के लिए तुझे एक बार रंगामती ज़रूर लाऊंगा और तू देखेगी मेरी माँ हज़ारों में नहीं लाखों में एक है। लेकिन मेरे जीवन में बड़ी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ बातें हो रही हैं। कुदरत का अनदेखा हाथ मुझे उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी मंजिल अभी अंधेरों में पोशीदा है। इसीलिए मैं लगन का ऐलान ज़रूरी नहीं समझता। तू हैरान होगी, जब तेरे दादा और पिता राज़ी हैं, मेरी माँ ने आज्ञा दे दी है, फिर लगन का ऐलान क्यों ना हो। तू नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता कि स्वरूप जी ने मुझे साहूगारी में क्यों बुलाया है। अगर वादा करे कि अपनी ज़बान बंद रखेगी तो तुझे एक भेद की बात बताऊं? क्या तू विश्वास करेगी? तेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। जिस तरह कोई पंछी पिंजरे में तड़पता है, इस तरह वो साहूगारी में अपनी ज़िंदगी को अजाब समझकर जी रहे हैं। मगर उनका ये दुख एक गहरा भेद है। उन्हें भगवान की एक मूर्ति की तलाश है। यकीनन उस मूर्ति के साथ कोई राज वाबस्ता है जो उनकी मुश्किल आसान कर सकता है। उन्होंने मुझे उस मूर्ति की तहकीक और तलाश के लिए बुलाया है और सिर्फ इतना कहा, अगर वो मूर्ति मिल जाए तो मैं बहुत बड़े अजाब से छूट जाऊंगा। मैंने वादा कर लिया है कि उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। मैं नहीं जानता मुझे अपने मकसद में कामयाबी होगी या नहीं, मगर जब तक वो पुरस्कार मूर्ति नहीं मिल जाती, स्वरूप जी की रूह बेचैन रहेगी। ये तेरे पिताजी की कल्पना है जिसका जिक्र मैंने किया। इधर मेरी माँ की भी एक बिछड़ी आत्मा है जिससे मिलने को वो तड़प रही है। मैंने माँ को भी वचन दिया है कि तेरी बिछड़ी आत्मा को एक दिन तेरे चरणों में लेकर आऊँगा। अगर सच पूछे तो यही वचन
मेरे तेरे लगन की शर्त ठहरा है। तेरे साथ लगन रात मनाकर मैं इस वचन का पाबंद हो जाऊंगा। ये मेरे जीवन के 2 आदर्श हैं जिन्हें पूरा किए बगैर मैं खुद को नामुकम्मल समझता हूँ। तेरे पिताजी अब मेरे भी पिताजी हैं, मेरी माँ अब तेरी भी माँ है। हम दोनों को मिलकर उन्हें दिए हुए कौल पूरे करने हैं। इसलिए जब तक ये आदर्श पूरे ना हो जाएं, उनकी रूठी हुई खुशियाँ उन्हें ना मिल जाएं, तब तक साहूगारी में किसी को हमारे रिश्ते का इल्म नहीं होना चाहिए। अब देख, तू मुझसे ये नहीं पूछेगी कि माँ की बिछड़ी हुई आत्मा कौन है, ना ही अपने पिताजी से पूछेगी कि वो किस अजाब में मुब्तला हैं और जिस मूर्ति की उन्हें तलाश है वो उनके दुख का मुदावा कैसे कर सकती है। अगर तूने पूछा भी तो तुझे मायूसी होगी। स्वरूप जी तुझे कुछ नहीं बताएंगे। अगर बताना होता तो वो तुझसे छुपाते ही क्यों। इसलिए मैंने तुझ पर एतमाद करके जो बात बताई है तेरी ज़बान पर नहीं आनी चाहिए, वरना तू मेरा एतमाद खो देगी। ये बातें अभी पर्दा इसरार में रहने दे। वक्त के हाथ एक दिन ये राज खोल देंगे। तू भी ये बातें अपने दिल की गहराइयों में छुपा ले और मेरे लिए अपने प्रेम के पट खोल दे। मैं 7 तारीख की शाम को दूसरी गाड़ी से बाटीपारा पहुंच जाऊंगा। तेरे पुरखों की हवेली में हमारा मिलाप होगा। अपनी हवेली के फाटक पर मेरा इंतज़ार कर। तेरा केशी। ये चिट्ठी बाटीपारा के पते पर पोस्ट करके घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक मेरे जहन में झमाके से होने लगे। मैं सोचने लगा, अगर मैं स्वरूप जी की मतलूबा मूर्ति ढूंढने में कामयाब हो गया तो उनसे हर शर्त मनवा सकूंगा और सुंदरमती के साथ साथ जलपन्ना को भी अपना लूँगा। यही सोच रहा था कि ख्याल आया, जिन दिनों मैं स्वरूप जी की फरमाइश पर पीतल की मूर्तियों पर मजमून लिख रहा था, उसकी अशात के चंद दिन के बाद कलकत्ता के एक बुद्ध प्रोफेसर ने मुझे एक किताब दी थी और ताकीद की थी कि इसे ज़रूर पढ़ूँ। मगर मैं बीए के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गया, इसलिए किताब का मुतालिया न कर सका। फिर नतीजा निकलने के बाद मैं नौकरी के लिए भटकता रहा। जब रंगामती आया तो वो किताब यहीं ले आया। इन्हीं अयाम में वो किताब निस्फ पढ़ी जिसमें भगवान बुद्ध की कदीम मूर्तियों के बारे में अहम मालूमात थी। लेकिन अभी पूरी किताब नहीं पढ़ी थी कि शिलांग चला गया। फिर वहीं से नौकरी मिली और साहूगारी चला गया। साहूगारी में यह हकीकत वाज़ेह हुई कि स्वरूप जी तो दरअसल आनंद बख्शू वाली मूर्ति तलाश कर रहे हैं। अब मुझे ये ख्याल आने लगा, हो सकता है कि जो किताब मैं ख़त्म किए बगैर ही चला गया था उसमें आनंद बख्शू वाली मूर्ति का कोई जिक्र मौजूद हो। मुझे इस किताब का मुतालिया ज़रूर करना चाहिए। इसलिए घर पहुंचते ही मैं अपने कमरे में गया और किताब ढूंढी, लेकिन किताब कहीं ना मिली। मेज़ पर किताबों के रैक में हर जगह देखा, कहीं ना थी। अलमारी का एक एक कोना देखा, सारा कमरा अलट पलट कर दिया, मगर किताब ना मिली। सख्त हैरान हुआ कि गई कहाँ। जब इतनी तलाश के बाद ना मिली तो झंझलाकर माँ से पूछा। वो बोली, तेरी किताबों को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर किताब कौन ले गया? अरे कौन लेकर जाएगा, यहीं कहीं होगी। यहाँ नहीं है जब भी तो ढूंढ ढूंढ के पागल हुआ हूँ। माँ ने बताया था, मेरे बाद मंजूरी कमरे में घुसी रहती थी। पूछा, माँ कहीं किताब मंजूरी ना इधर उधर रख दी हो। अरे नहीं, वो तो कमरे में सिर्फ तेरी तस्वीर देखने आती थी। फिर हम दोनों कमरे में किताब ढूंढने लगे, मगर वो किताब तो तिलिस्मी टोपी की तरह गायब हो गई थी। अचानक मेरी नज़र उस ताकचे पे पड़ी जो सामने की दीवार में काफ़ी बुलंदी पर था और अक्सर खाली ही पड़ा रहता था। वहाँ कोई शय कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी। मैंने चौबी स्टूल पे खड़े होकर ताकचे से कपड़े की पोटली उठाई तो मेरी मतलूबा किताब उसमें लिपटी हुई थी। मैंने माँ से पूछा, तू तो कहती थी किसी ने मेरी किताबों को हाथ नहीं लगाया, फिर ये किताब ताकचे में किसने रख दी? बोली, मैंने तो नहीं रखी केशव। तो फिर ये ज़रूर मंजूरी ने रखी होगी। मैं किताब लेकर कमरे में आ गया और माँ रसोई की तरफ चली गई। कमरे में आकर किताब खोली तो अंदर से पीले रंग का एक कागज़ बरामद हुआ जिसमें बंगला भाषा में कुछ चीज़ें बतौर यादाश्त नोट की गई थीं। नंबर 1, एक मसवदा जो नीली जल्द वाले रजिस्टर में है। नंबर 2, उसके साथ 2 फाइलें। नंबर 3, एक मूर्ति जो मैं कलकत्ता से लेकर आया था। इसके नीचे मेरे स्वर्गवासी चाचा चक्रवर्ती सिहाई के दस्तखत थे। मैं ये रुका पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। फिर माँ को आवाज़ दी। वो बेचारी भागी हुई आई। अब क्या है? मैंने उसे पीले रंग का कागज़ दिखाया। माँ, मेरी इस किताब में ये रुका किसने रख दिया? जब मैंने तेरी किताब को छुआ तक नहीं तो मुझे क्या मालूम किसका रुका है? मैंने कहा, ये रुका चाचा जी का है, देख इस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने हैरत से कागज़ को देखा और बोली, ज़रा दिखा। मैंने उसके हाथ में कागज़ दे दिया तो वो यूँ तड़पी जैसे बिजली का शॉक लगा हो। अरे केशव, ये तो वही रुका है जो तेरे चाचा ने सपने में मुझे दिया था और कहा था मेरी ये चीज़ें निकाल कर रखना, फिर आकर ले जाऊंगा। मगर माँ, तूने तो मुझे चिट्ठी में लिखा था कि वो रुका सपने में ही कहीं खो गया है। हाँ रे, मैं रुका कहीं रख के भूल गई थी और यही समझी कि गुम हो गया।
इसीलिए जब सपना टूटा तो परेशान थी कि उनका रुका ही खो बैठी हूँ तो चीज़ें कैसे ढूंढ के रखूँगी। अच्छा हुआ ये कागज़ मिल गया। तुझे यकीन है कि सपने में चाचा ने यही कागज़ दिया था? अरे क्यों नहीं, यही पीले रंग का कागज़ था। देख तो सही, नीचे उनके दस्तखत भी हैं। मामला बड़ा अजीब और नाकाबिले फ़हम था कि चाचा माँ के सपने में आए और एक रुका देकर चले गए। माँ उसे कहीं रखकर भूल गई। ये सब कुछ सपने में हुआ था, मगर अब वही रुका मेरी किताब से बरामद हुआ और माँ ये कहती है कि उसने किताब को छुआ तक नहीं।